श्रद्धा मर्डर केस, उसके बाद साक्षी मर्डर केस, इन दोनों केस ने देश को दहला कर रख दिया था। इस केस के बारे में जिसने भी सुना उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इस कदर वहशी हो सकता है और इन लड़कियों को इस तरीके से मौत के घाट उतार सकता है। 29 मई को जो एक सीसीटीवी आया था साक्षी मर्डर केस का, जिसमें साहिल 16 साल की साक्षी को पहले चाकुओं से मारता है, उसके बाद पत्थर से कुचलकर उसका चेहरा बिगाड़ देता है। हालांकि चाकू से इतने बार उसने वार किया था उस पर कि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उस दरिंदे ने यह पुख्ता करने के लिए पत्थर मारा कि साक्षी की मौत हुई है या नहीं। इसके बाद एक बार फिर से मुंबई में ये जो दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर 56 साल के एक व्यक्ति ने अपनी ही लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद उसने उसकी लाश को जिस तरीके से अश्विनी ठिकाने लगाया है वो काफ़ी सोचने वाली बात है। मैं बता दूं कि 7 जून यानी कल रात को पुलिस को पड़ोसी ने फ़ोन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे 7वें फ्लोर से काफ़ी गंदी बदबू आ रही है। जिसके ये खबर सुनते ही पुलिस फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचती है और जाकर वहां पे दरवाज़ा खुलवाती है। हालांकि एक बार में दरवाज़ा नहीं खुलता, जबरन पुलिस फोर्स करती है, जिसके बाद आरोपी दरवाज़ा अंदर से खोल देता है। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे पकड़ लेती है। आपको बता दें कि अंदर जब पुलिस घुसती है, जो मंजर था उसे देख किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। इतना गंदा मंजर था, चारों तरफ ब्लड बिखरा पड़ा था, बाल्टियों में खून से सनी लाश के टुकड़े थे। उसके बाद भी हमने देखा कि बेडरूम में उसकी चोटी काटकर उन्होंने हैंग किया हुआ था। आरोपी मनोज साहने ने हैंग कर दिया था चोटी को उसके बाद मैंने कई पड़ोसी की बाइट सुने, तो उसमें सोमेश है, जो सोमेश बता रहे थे कि जब हम लोग एंट्री किए घर में तो काफ़ी गंदगी थी, काफ़ी बदबू आ रही थी, तमाम चारों तरफ पॉलीथीन बैग फेंके हुए थे, पसरे हुए थे, जिसमें लाश के टुकड़े करके मनोज ने रखा था। मैं आपको बता दूं, हमने श्रद्धा मर्डर केस देखा, हमने साक्षी मर्डर केस देखा, हमने अभी मुंबई में हाल फिलहाल में जो ये मर्डर हुआ है इसका सरस्वती वैद्य का, वो देखा। इन तीनों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड का ही एंगल सामने आ रहा है। साक्षी का हालांकि ये पुख्ता नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड ही था, लेकिन कई खबरें ऐसी आ रही थी कि वो उससे जानती सुनती थी, इस लिहाजे से हम उसे बॉयफ्रेंड को बोल सकते हैं। वहीं पे मैं बता दूं कि श्रद्धा मर्डर केस में हमने देखा कि आफताब ने कैसे श्रद्धा को मारा, उसके 35 टुकड़े किए थे। ठीक वैसे ही मुंबई में ये दर्दनाक हादसा होती है, जहाँ पे ये मनोज है, आरोपी मनोज अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती को 20 टुकड़ों में काटता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो जाता है किचन में, कुकर में उसके लाश के टुकड़ों को पकाता है। पकाने के बाद वो चाहता है कुत्तों को डालता है ताकि वो मांस इजीली खा सके। इसका एक और पहलू है, लोग बोल रहे थे कि वो कुकर में लाश इसलिए पका रहा था ताकि वो गंदा स्मेल आए ना और वो इजीली छिपा सके चीज़ें। हाँ, जैसा कि अश्विनी ने काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानकारी दे दी हैं। इस दौरान इन्होंने सोमेश के बारे में बताया, सोमेश ने ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरस्वती की मौत से पहले इन लोगों को देखा था। ये करीब 3 साल से उस जो मुंबई का मीरा रोड इलाका है, गीता आकाशदीप कॉलोनी है, इसी में ये 7वीं मंजिल पर कमरा नंबर 704 में रहते थे। यहाँ पर जो सोमेश हैं, इन लोगों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि जो ये मनोज और सरस्वती है, ये किसी से बात नहीं करते थे। 3 साल से वहाँ पे रह तो रहते, लेकिन पड़ोसियों से इन लोगों का कनेक्शन ना के बराबर था। कभी किसी से बातचीत नहीं, ना किसी से मिलना जुलना। ऐसे में ये जो वारदात सामने आई तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वारदात के 2-3 दिन के बाद ही घर से बदबू आने लग गई, जिसके बाद जो आसपास के लोग हैं, सोमेश हैं, एक विवेक श्रीवास्तव हैं, इन्होंने आपस में ही बात की और शिकायत की कि इस घर से काफ़ी बदबू आ रही है। जिसके बाद एक दिन तो सोमेश ने उस घर का दरवाज़ा भी नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही दरवाज़ा खोला किसी ने। हालांकि सोमेश का कहना है कि उन्होंने इस दौरान ये सुना कि घर के अंदर से स्प्रे करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उसके बाद अगले दिन जो ये हैं सोमेश हैं, वो मनोज से बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं, टकराते हैं, और उस दौरान वो मनोज से पूछते हैं कि आपके घर से काफ़ी स्मेल आ रही है। लेकिन मनोज इस दौरान हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं आकर चेक करूँगा, और वो चेक नहीं करता, बहाना करता हाँ है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन सोमेश जो हैं वो इंतज़ार नहीं करते, फ़ौरन उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस भी फ़ौरन वहाँ पर पहुँची। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो घर के अंदर घुसना बेहद ही मुश्किल था।
वो वहाँ से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि अश्विनी, वो जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने फेस पर मास्क लगा रखा था और उन्होंने, जिसके पास मास्क नहीं था, उन्होंने रुमाल लगा रखा था क्योंकि बदबू इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर। मैं बता दूं कि जैसे ठीक हमने जैसे श्रद्धा केस में देखा कि वो रूम फ्रेशनर लाता है, काटने के लिए कटर लाता है और फ्रिज लाता है स्टोरेज के लिए कि उसके श्रद्धा की लाश को कहाँ कहाँ ठिकाने लगाना, कैसे छिपाना है। ठीक उसी तरह मुंबई का ये जो कल रात यानी 7 जून को मर्डर हुआ, 7 जून को खबर सामने आई है जिसमें सरस्वती वैद्य का कत्ल हुआ है और उसके ही लिव इन पार्टनर द्वारा ये कत्ल किया गया है और आरोपी को पुलिस ने उसके घर से ही अरेस्ट कर लिया है। यहाँ सवाल ये उठता है कि हाल फिलहाल में लिव इन पार्टनर ही ऐसे कल्प्रिट क्यों बन रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, लड़कियां क्यों नहीं बोल पा रही है, लड़कियां क्यों ऐसे रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पे देखा जाए तो एज गैप भी दोनों में बहुत था। जैसे ये अश्विनी, ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि जो ये श्रद्धा मर्डर केस है और ये सरस्वती मर्डर केस है, इन दोनों में समानता काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो क्या इसने मौत से ये सरस्वती को मारने से पहले श्रद्धा मर्डर केस के बारे में स्टडी की, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की? इस बारे में भी मतलब कई जानकारियाँ सामने आ रही हैं। जैसे मैं बता दूं कि पुलिस जब जांच कर रही थी उनके फ्लैट में घुसी, मीरा रोड का जो उनका फ्लैट था मनोज साहने का, उनके फ्लैट में जब पुलिस घुसती है तो तमाम चारों तरफ ये बेडरूम में जाते हैं तो चोटी मिलती है, उसकी कटी हुई चोटी मिलती है सरस्वती की। इसके बाद वो हॉल में जाते हैं, हॉल में चारों तरफ पॉलीथीन बैग पसरा होता है जिसमें लाश के टुकड़े रखे होते हैं। इतना ही नहीं, जब बाथरूम ये सब देखा जाता है बहुत क्लीन है, जैसे उसने सफाई कर दी हो काटने के बाद, कुकर हुआ, मांस के टुकड़े, हाँ, लेकिन उसके 3 बाल्टियां मिली हैं जिसमें लाश के टुकड़े थे, मांस था लड़की के और कुछ ऐसे एयर फ्रेशनर्स भी पुलिस को मिले हैं जो वो स्प्रे करता था ताकि वो स्मेल ना जाए। मैं बता दूं वहाँ पे पड़ोसी सोमेश जो है उसने भी बताया था कि एक बार मैंने जब टोका था इसे, मनोज को टोका था कि आपके घर से स्मेल आ रही है, तो वो आनन फानन में वहाँ से निकल जाता है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो उस रात जब आता है घर में तो फटाफट एयर फ्रेशनर को स्प्रे करता है घर में, जिसकी आवाज़ पड़ोसी ने सुनी थी। पड़ोसी बता रहा था कि मैंने उस रात जब इन्हों वो टोका था मनोज को तो वो जाके स्प्रे मारे थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि पड़ोसी तक बात ना जाए, किसी और को खबर ना हो, वो छिपाने की भरसक कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। ऐसे में ये देखना काफ़ी हैरानी भरा रहेगा कि जब पुलिस ने मनोज साहनी को गिरफ्तार तो कर लिया है। 56 साल का मनोज साहनी इस वक्त पुलिस हिरासत में है और पुलिस उससे काफ़ी पूछताछ कर रही है। अब इसका रीज़न क्या है, उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड सरस्वती को मौत के घाट क्यों उतारा, ये पुलिस की पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन ये काफ़ी चौंकाने वाला है कि एक बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी प्यार करता है, प्यार करने के दावे करता है, और हम जिससे भी प्यार करते हैं और कहते हैं कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं, उससे इतनी दर्दनाक और भयानक मौत हम कैसे दे सकते हैं। और फिर लाश को जिस तरीके से ठिकाने लगाना, मरने के बाद भी उसकी बॉडी पार्ट्स को काटना, फिर कुत्तों को खिलाना, इतनी हैवानियत और इतनी नफ़रत एक इंसान के अंदर कैसे आती है। और क्या सरस्वती को मनोज के साथ रहते हुए इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि मनोज किस तरीके का आदमी है और किस कदर वो हैवानियत दिखा सकता है। इस बात की भनक क्या सरस्वती को नहीं लगी, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ऐसा चलन में है, जो बहुत सारे मर्डर केस सामने आ रहे हैं कि लिव इन पार्टनर जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हैं, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं, अपने पार्टनर्स को आसानी से मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो ऐसा इनमें क्या होता है, इतनी नफ़रत कैसे बढ़ जाती है और कैसे दूसरे पार्टनर को ये एहसास तक नहीं होता कि उनका जो पार्टनर वो इतना वायलेंट हो सकता है एक समय के बाद, या फिर उसी दौरान जब रहते हुए। जैसे श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के बारे में श्रद्धा को कहीं ना कहीं चीज़ें मालूम थी कि आफ्ताब जो है वो काफ़ी वायलेंट हो जाता है और मारपीट पर उतारू हो जाता है। उसका परिणाम ये हुआ कि इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में जो आफ्ताब है, श्रद्धा को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो क्या इसमें भी पूछताछ के बाद ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि जो मनोज है उसने भी, सरस्वती ने भी उसको उसी तरीके से टॉलरेट करने की कोशिश की, उसकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की जो उस पर ही भारी पड़ा। अब ये पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगा कि मनोज साहनी ने आखिर सरस्वती को मौत के घाट क्यों उतारा, आखिर क्या रीज़न है। ये सारी चीज़ें
पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और खुलासे करेगी, तब जाकर ये चीज़ें सामने आ पाएंगी। यहाँ एक और एंगल है, जैसे इसके ना सरस्वती के 20 टुकड़े करने की बात आई सामने, कि 20 टुकड़े किए गए हैं। हालांकि कुछ पीसेस पुलिस ने बरामद की है, लेकिन कुछ पीसेस अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस वहाँ मीरा रोड के रेलवे स्टेशन पे खंगाल रही है। गटर को भी खंगाल रही है, जेसीबी लगी हुई थी, जहाँ पे जांच किया जा रहा है। जैसे मेहरौली के जंगल में आफताब ने फेंका था श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को, ठीक उसी तरह मनोज ने भी इसके सरस्वती के बॉडी पार्ट्स को यहाँ वहाँ करके ठिकाने लगाया था। कुछ बॉडी पार्ट्स को तो कुत्तों को भी खिला दिया था। तो ये हैवानियत की तो सारी हदें पार कर चुके हैं आजकल के ये लड़के हैं, जो भी हमने न्यूज़ पढ़ी है। और लिव इन की बात करें अगर यहाँ पे, तो आफताब के साथ श्रद्धा रह रही थी, उसे ये अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि वो कितना टॉक्सिक पर्सन है। तो आपको एक टाइम आता है कि वहाँ पे आपको स्टेप लेना होता है कि नहीं, बस आगे और मुझे नहीं सहना है, आगे और ये रिलेशनशिप नहीं ले जाना है। तो ऐसे में यहाँ पे सरस्वती को भी क्या ऐसी चीज़ें थी, उनमें उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, रीज़न क्या था अभी सामने नहीं आया है ना। दोनों के ही परिवार सामने आए हैं। बहरहाल जो भी खबर होगी आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे।